आप सब लोग मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं अपने मैन्युफैक्चरर भाइयों के लिए वीडियो लेके आया हूं और आज आपको एग्जैक्टली वो स्टेप्स बताने वाला हूं जहां पे हमारे मैन्युफैक्चरर भाई फंसे रहते हैं और जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में नहीं लेके जा पाते और इसकी वजह से वो डेली फायर फाइटिंग में खत्म हो जाते हैं। और जो मेन चीज होती है बिजनेस की, जो बिजनेस को ग्रो करना चाहिए, जो बिजनेस ओनर का एक काम होता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से चूक जाते हैं क्योंकि वो सारी चीजें करते रहते हैं जिसको लिए उन्होंने आदमी रख रखे, लेकिन वो फिर भी वहां पे अपना समय बिताते रहते हैं। तो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो है कि वो कौन सी जगह है जहां पे आपको इंतजाम बनाना चाहिए कि यहां से मैं हटूंगा, यहां से मैं हटूंगा, यहां से मैं हटूंगा और मेन चीजों पे काम करूंगा। तो इस वाली चीज को समझने के लिए चलिए एक मैन्युफैक्चरर की ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। सो आप देखेंगे सबसे पहले एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग की ऑर्गेनाइजेशन है। इस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे मार्केटिंग है, सेल्स है, परचेज है, स्टॉक है, ऑपरेशन है, ऑपरेशन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, डिजाइनिंग, डूअर प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी, डिलीवरी और कस्टमर सपोर्ट। ये वाली चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन में। और फाइनेंस में अकाउंट्स का काम, टैक्स का काम, क्रेडिट का काम, इंटरनल ऑडिट, उसके बाद एचआर और एडमिन। ये एक टिपिकल मैन्युफैक्चरर की ऑर्गेनाइजेशन, बहुत हल्के से सटल से डिफरेंसेस हो सकते हैं। मैं इसमें एक एक पीस को पकड़ता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा वो कौन कौन सी जगह है जहां पे हमारे बिजनेस ओनर भाई फंसे रहते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, क्या वजह है जिसकी वजह से वो फंसे रहते हैं और उन्हें उससे बाहर कैसे निकलना चाहिए, उनके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए उस वाली चीज से बाहर निकलने की। तो सबसे पहले जब मैं ये मार्केटिंग की बात करता हूं तो आप मार्केटिंग में देखेंगे कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ जब मैंने काम किया है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। मैंने पाया ये मार्केटिंग वाला तो काम होता ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये काम होता है कि मैंने पूछा कि सर आपके पास लीड्स कैसे आती हैं, तो एक हमारे मैन्युफैक्चरर भाई थे, वो बोले कि सर लीड्स मेरे पास बहुत सारी आती है, इंडिया मार्ट से आती है, भर भर के लीड्स आती है। लीड्स की प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको फंडामेंटली बताना चाहता हूँ लीड्स की प्रॉब्लम है। वो इसलिए है क्योंकि इंडिया मार्ट से जो लीड आती है भर भर के वो कूड़ा आता है। आपका काम होता है उस कूड़े में से अच्छे अच्छे चीजें निकालना। आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि आप क्वालिफाइड लीड्स निकालें। वो भीड़ होती है, उस भीड़ में से क्वालिफाइड लीड निकालना ये एक इंपॉर्टेंट काम होता है जिसमें आपके बहुत सारा टाइम वेस्टेज होती है और टाइम वेस्ट होने से बच जाता है अगर आप ये वाला काम करेंगे। उसके बाद उस लीड को क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बना के नेक्स्ट लेवल पे उसका लीड का सिस्टम बनाना ताकि आप उसे मैनेज कर सकें। ये वाली जो चीज है ये मैंने पाया मार्केटिंग में, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के साथ काम किया है। ये वाली चीज लुप्त होती है क्योंकि उनका जो बिजनेस होता है वो क्या चलता है, रेफरेंस से चलता रहता है। तो इस चीज की वो लोग चिंता नहीं करते। हालांकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जहां से उनका बिजनेस जो है वो ग्रो हो सकता है और नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। जो सेकंड चीज है वो है सेल्स। तो सेल्स में ये वो जगह है जहां पे इनका काफी सारा समय निकलता है। वो समय किस चीज में निकलता है? कस्टमर से ऑर्डर लेना, उसके ऑर्डर को समझना, उस ऑर्डर की कॉस्टिंग करना, उसकी प्राइसिंग बताना और उसको नेगोशिएट करना और कोड भिजवा के इस ऑर्डर को क्लोज करना। ये बहुत समय इस वाली चीज में हमारे जो मैन्युफैक्चरर भाई हैं उन लोगों का चला जाता है क्योंकि दो तीन वजह है इसकी। पहली वजह ये है कि उनके पास कोई और आदमी होता नहीं है जो ये वाली चीज कर सके, जिसके पास ये वाली बिजनेस की सेंस हो कि भाई कैसे मैं कॉस्टिंग करूं और कैसे इसका प्राइस दूं ताकि मेरा लॉन्ग टर्म पे जाके फायदा और मेरी इक्वेशन जो है वो प्रॉफिटेबल बन जाए। ये बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे बहुत समय लगाना पड़ता है और सेल्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, डेली सेल्स के ऑपरेशंस में। अच्छा, जब ये वाला काम हो जाता है तो यहाँ पे क्वेश्चन है भाई ये दे क्यों नहीं पाते? भाई ये इसलिए नहीं दे पाते, सबसे पहली चीज एक ट्रस्ट होता है कि यार ये वाला आदमी सही से काम कर पाएगा कि नहीं। दूसरी चीज मेथड नहीं होता। अगर आप ट्रस्ट, मान लीजिए मैं वो आदमी, मैंने कहा भाई आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मुझे सिखा दो, सिखा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मेथड नहीं है। जो सारी आर्ट है, वो जो कैलकुलेशन का जो प्राइस है वो आर्ट है, मतलब यहाँ पे दबा के रख रखी अपने सर में, उसे पेपर पे लाने में बड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से क्या होता है, किसी को समझा नहीं पाते और किसी को समझा नहीं पाते तो किसी को दे नहीं पाते। इस वजह से इस वाली चीज में हमेशा हमेशा फंसे रहते हैं। तो इस वाली चीज से बाहर निकलने के लिए आपको जो चीज चाहिए वो ये चाहिए कि आपके दिमाग में जो प्राइसिंग का कैलकुलेटर है उस कैलकुलेटर को पेपर पे लेके आना और उसके बाद एक राइट आदमी विद राइट एटीट्यूड लेना, उसी वाली स्किल सिखाना और उसे मॉनिटर करना और निकल जाना। ये तरकीब है जिससे आपको क्या होना है, बाहर निकल जाना।
जब ये वाला काम हो जाता है, अब क्योंकि कस्टमर से ऑर्डर हमने लिया है, भाई कस्टमर हमसे ही बात करता है, तो ऑर्डर की जो पूरी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद वो रिक्वायरमेंट जाती है आपके पूरे मैनेजर ऑपरेशन, जिसे वहां पे सुपरवाइजर होता है, कोई आदमी होता है जिसके पास जाता है। सो जब वो ऑपरेशंस का काम करता है तो वहां पे बिल ऑफ मटेरियल बनता है। बिल ऑफ मटेरियल बोले तो कि भाई क्या क्या सामग्री लगेगी, क्या क्या चीजें लगेगी। सो इस वाली चीज पे डिस्कशन होता है। इस वाली चीज पे जब डिस्कशन होता है तो उसमें से कोई चीजें निकल के आती है, भाई जो चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जब वो चीज अवेलेबल नहीं होती तो उसकी परचेज की रिक्वेस्ट होती है। ये वाला काम भी बिजनेस ओनर करता है और परचेज करता है, क्योंकि परचेज की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सस्ते में परचेज नहीं करेगा तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। जब उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो भाई जो बिजनेस में फायदा है वो फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए वो परचेज जो होती है वो भी उसे करनी पड़ती है। सो यहाँ पे जो थोड़े से इवॉल्व हो जाते हैं बिजनेस ओनर्स, उनके यहाँ ये होता है कि भाई एक आदमी होता है जो परचेज की रिक्वेस्ट रेज करता है या अप्रूव करता है, देख के अप्रूव करता है। लेकिन मोटा मोटा फिर भी यहाँ पे जो है वो समय निकल जाता है। अब क्योंकि कस्टमर से ऑर्डर लिया है, सारी रिक्वायरमेंट खुद ही समझ में आई है, तो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशंस का ये आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है, जिसमें हमने ये वाली चीज बनाई है, जिसमें पीपीसी डिजाइन, पीपीसी बोले तो प्रोडक्शन प्लान एंड कंट्रोल डिजाइन, यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट इसलिए रहती है कि भाई अब क्योंकि कस्टमर से रिक्वायरमेंट तो आपने ही समझी है, अब कोई ऐसा तरीका नहीं है हैंड ओवर का कि सुपरवाइजर को दी जाए और आप दोनों एक ही भाषा बोलते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैप्चर और वो आप इस वाली चीज को अपने हिसाब से बना रहा और कर रहा है। उसमें भी बार बार आपके इनपुट्स है। कभी कभार ऐसा होता है कि चेंज हो जाता है, भाई कुछ चीजें हमें चेंज करनी है तो फिर से बिजनेस ओनर को उसमें फंसना पड़ता है। सो उसका जो समय होता है इस वाली चीज की, जिसे मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस वाले पीस में काफी सारा समय चला जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो माल है वो राइट क्वांटिटी का, राइट क्वालिटी का और विद इन टाइम और विद इन कॉस्ट डिलीवर हो रहा है। तो इस जगह पे क्या होता है, काफी समय लगता है इस चीज को ऑर्गेनाइज करने में और मैनेज करने में। अब इस वाली चीज में आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अपने बिजनेस ओनर ने ही ऑर्डर लिया है कस्टमर से, जब कस्टमर से ऑर्डर ही उसने लिया है तो फिर कस्टमर पूछता भी उसी से, हाँ सर बताइए मेरा माल कहाँ पे पहुंच गया है। तो अब उसे ये बताना पड़ता है कि भाई ये वाली चीज चल रही है, ये दिक्कत है, आपका माल यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो पूरा का पूरा जो सेल्स का कोऑर्डिनेशन है, सबसे पहले सेल्स की प्राइसिंग नेगोशिएशन, उसके बाद ये ऑपरेशंस का जो पूरा कोऑर्डिनेशन है वो बिजनेस ओनर करता है। इसीलिए उसका जो फोन होता है वो हर समय बजता रहता है, हर समय फोन पे बिजी रहता है, क्योंकि कभी ऑर्डर ले रहा होता, प्राइस बता रहा होता, या कभी ऑर्डर के बारे में बता रहा होता, तो वो इस वाली चीज पे फंसा रहता है। उसके बाद भाई कहीं पे भी प्रोडक्शन का ब्रेक डाउन आया तो जैसे आप ये मेंटेनेंस देखेंगे, क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है तो इस वाली चीज में भी घुसता है और जाके देखता है यार कहीं क्वालिटी में कोई गड़बड़ नहीं, मेंटेनेंस में यार मशीन टूट गई तो अब इसको तो रिप्लेस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो कस्टमर सपोर्ट है उस वाली चीज में लगता है, जिसमें कस्टमर को जवाब देता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी खर्च हो जाता है हमारा बिजनेस ओनर भाई, ये जो तीसरी जगह है यहाँ पे खर्च हो जाता है। उसके बाद आप फाइनेंस पे आते हैं, तो फाइनेंस में अकाउंट्स में मोटी मोटी दिक्कत नहीं होती है, बिलिंग की दिक्कत नहीं होती है जब तक हालांकि कच्चा पक्के का हिसाब किताब ना हो। अगर बहुत ज्यादा कच्चे का हिसाब किताब है तो अकाउंट्स में भी समय बीत जाता है। अकाउंट्स में जो समय बीतता है तो इसी वाली चीज पे बीत जाता है कि भाई ये बिल ऐसे बनेगा, ये ऐसे। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, वो है ये क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट इस वाली चीज पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है उसे, ताकि कैश फ्लो मेंटेन रहे, बिजनेस की ऑक्सीजन जो कि कैश होता है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे भी उसका समय बीत जाता है। और उसके बाद पीपल रिलेटेड जो क्वेरीज होती हैं, एडमिन नई मशीन लेनी है, फैक्ट्री में चीजें करवानी है, फैक्ट्री में काम करवाने, ये सब चीजों में पूरा का पूरा दिन समाप्त हो जाता है। तो अपने जो बिजनेस ओनर का पूरा डे है वो इस चीज में निकल जाता है। और जो मेन काम होते हैं, मेन काम क्या होते हैं, स्ट्रैटेजी के काम होते हैं। भाई अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊंगा, कैसे लीड्स बढ़ाऊंगा, कैसे क्वालिटी लीड्स बढ़ाऊंगा, कैसे क्या करूं जिससे मेरे सेल्स की कन्वर्जन बढ़ जाए, क्या करूं जिससे मेरी एवरेज सेल्स बढ़ जाए, क्या करूं जिससे मेरी रिपीट सेल्स बढ़ जाए, क्या करूं जिससे मेरा रेफरल सेल्स बढ़ जाए। ये चीजों पे ध्यान नहीं जाता। अब इन चीजों पे ध्यान इसलिए नहीं जाता है क्योंकि हमारे बिजनेस ओनर एक टिपिकल स्किल को लैक करता है। वो स्किल होती है राइट आदमी को आइडेंटिफाई करना, जो उसका काम है, जो वो करता है, उस काम को इस तरीके से ब्रेक करना ताकि वो काम हैंड ओवर किया जा सके किसी भी आदमी को। जैसे हम लोग सेल्स प्राइसिंग की बात कर रहे थे, तो वहां पे जो स्किल है वो स्किल नहीं कि वो जो दिमाग में है उस चीज को पेपर में कैसे लेके आया जाए ताकि इस चीज को हम हैंड ओवर कर सके। जब ये वाली स्किल नहीं होती है, इसकी वजह से क्या होता है, हैंड ओवर। उसके बाद आदमी आड़ा तिरछा ले लिया, जो सही आदमी नहीं है उसके साथ हर समय लगे रहते, यानी कि वहां से वो जो जिसको भी काम सौंपते हैं, उसको जो काम सौंपते हैं, उस आदमी का स्किल सेट ही नहीं होता, वो काम स्किल ही मौजूद नहीं है। जब स्किल मौजूद नहीं है
तो वही कैसे करेगा, वो बार बार पूछेगा। अब स्किल पे काम नहीं करते उसकी, क्योंकि ट्रेनिंग का सिस्टम बनाना नहीं आता। भाई ट्रेनिंग नहीं आती, भाई इसे ट्रेन कैसे करें, क्योंकि जब तक ट्रेन नहीं करोगे तब तक वो वहां पे बैठेगा नहीं। और लास्ट में मॉनिटरिंग एक ऐसी की स्किल है जिसके बिना बिजनेस ओनर जी ही नहीं सकता, क्योंकि जिसे मॉनिटरिंग करनी नहीं आती वो दूर से बैठ के चीजें नहीं देख सकता और समझ नहीं सकता। नंबरों में जादू होता है, जो आदमी नंबर को पढ़ सकता है उसे उसके पीछे की कहानी समझ सकता है, वो बिजनेस ओनर बहुत कंट्रोल में रहते हैं और ये वाली चीजें करते हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वाली चीज से रिलेटेड राइट आपके लिए मैंने एक वर्कबुक बना रखी है, जिस वर्कबुक में मैंने हर पोजीशन के अगेंस्ट क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो वाली चीजें लिख रखी हैं, और वहां पे कॉलम्स बना रखे हैं जिसे आप मार्क कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं आप ये वाली जो पोजीशन है इस पोजीशन को क्यों नहीं दे पा रहे। क्या उसकी वजह आदमी है, क्या उसकी वजह मेथड है, क्या उसकी वजह स्किल है, क्या उसकी वजह ट्रेनिंग है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाली एक्सरसाइज को प्लीज जरूर करिए। यहां तक आ गए हैं तो इस काम को छोड़िएगा नहीं। इस वर्कबुक का लिंक आपको पहला कमेंट में मिल जाएगा, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो जो पहला कमेंट होगा हमारी इस वाली चीज का वो एक वर्कबुक का लिंक होगा जिसे आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वाली चीज डाउनलोड करिए। आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है। मैन्युफैक्चरर की प्लेलिस्ट अलग, रिटेलर की प्लेलिस्ट अलग, होलसेलर की प्लेलिस्ट अलग, उसके बाद सर्विसेज बिजनेस की अलग, बिजनेस डेटा की अलग, बिजनेस सिस्टम्स की अलग, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हमारे 200-250 वीडियो हैं यूट्यूब पे, तो ढूंढना मुश्किल होता है। तो उसके लिए आप लोग डेडिकेटेड अगर प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे तो आपको वाली चीजें, आपको बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वाली चीज को समझिए और इस वाली चीज को एक एक करके इस वाली चीज को छोड़िए, तभी आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके जा पाएंगे और वो काम कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए, जो आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए करना। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।